मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जो इंसान की लालच की वजह में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की सुरक्षा करना। ये उनकी ड्यूटी है 2 साल के लिए। उनकी जिम्मेदारी है कि बम सुरक्षित रहे और किसी के हाथ न लगे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब मैस डिस्ट्रक्शन का एक ऐसा हथियार है जो दुश्मनों पर उनके कॉन्टिनेंट का एकमात्र एडवांटेज है। लेकिन अब उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। फिर भी रिलीफ क्रू अब तक उन्हें वापस लेने नहीं आया है। इस वजह से पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा परेशान है। सैनिकों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है, जबकि सेंटिनल पर खाना भी कम होता जा रहा है। एक बहुत ही बरसाती रात के दौरान कैसिडी और सलिवन फैसला करते हैं कि वो फिशिंग करके देखेंगे। हैरानी की बात ये होती है कि उनका शिकार बहुत अच्छा होता है और वो अपनी बड़ी जाल को मछलियों से भर लेते हैं। इसी बीच उनके सीनियर ऑफिसर सार्जेंट हेंड्रिक देखते हैं कि एक जबरदस्त तूफान द सेंटिनल आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत बेंस, जो मशीनरी का जिम्मेदार है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान ग्रुप इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम किया जाए। बेंस पूछता है कि क्यों ना टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करके रिलीफ क्रू को जल्दी भेजने के लिए मैसेज भेजा जाए, लेकिन हेंड्रिक्स तुरंत उसके सुझाव को मना कर देता है। मेनलैंड और सेंटिनल के बीच एक ही कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक टेलीग्राफ, जो मॉर्स कोड के जरिए मैसेज भेजता है। सार्जेंट उन्हें बताता है कि इसे सिर्फ रोजाना की रिपोर्ट्स बेस कमांड को भेजने के लिए ही यूज करना चाहिए। फिर वो सबको कहता है कि रिपेयर्स पर ध्यान देने का वक्त है। उसके बाद सलिवन सार्जेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक सिर्फ रोजाना की रिपोर्ट टेलीग्राफ के जरिए भेजता है। दुश्मन के हमले का खतरा रिपोर्ट करने लायक माना जाता है, लेकिन सलिवन बेस को इन्फॉर्म करता है कि सेंटिनल पर अब तक कोई घटना नहीं हुई है। बेस से जवाब आता है कि वहां भी कुछ खास नहीं हो रहा है। सलिवन इस मैसेज को एक ऑफिशियल जर्नल में लिख लेता है जो काम नहीं कर रहा है और अलमारियों में रखा खाना बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है। इसी बीच हेंड्रिक सलिवन से सिचुएशन अपडेट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सलिवन जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसका रेडियो ऑफ है। शिप पर सलिवन को 4 लाइफ जैकेट्स मिलती हैं जो सेंटिनल के क्रू के लिए बनी थी। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद ये जहाज पहले से सेंटिनल के क्रू का रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बचा है। ये देखकर सलिवन को एहसास होता है कि ये शिप उनकी रिलीफ क्रू को लेकर आने वाला था, लेकिन कुछ अजीब हुआ और वो लोग गायब हो गए। इसका मतलब है कि सलिवन और बाकी। दूसरी तरफ बेचैन हेंड्रिक सोचने लगता है कि शायद सलिवन पर हमला हो चुका है, इसलिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट करने का फैसला करता है ताकि दुश्मन उन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। सेंटिनल के लिए हेंड्रिक कैसिडी से एक लॉन्च की मांगता है जो एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। कैसिडी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन सार्जेंट उसे याद दिलाता है कि ये प्रोटोकॉल है जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। कैसिडी उसे की दे देती है और हेंड्रिक अपनी की के साथ उसे मिलाकर एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन लॉन्च कोड एंटर करने से थोड़ी देर पहले हेंड्रिक्स एक आखिरी बार सुलिवन से संपर्क करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती, लेकिन हेंड्रिक उसे मना कर देता है, कहते हुए कि जब तक उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती इस शिप के बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। ये बात क्रू को गुस्सा दिलाती है और ये साफ दिख रहा है कि सब लोग हेंड्रिक के एटीट्यूड से थक चुके हैं, खासकर अब जब दोनों कीज उसके पास हैं। एक शावर लेने के बाद सार्जेंट शिप का नेविगेशन हिस्ट्री चेक करता है और सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता है। हेंड्रिक उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पर लगाकर शिप के लिए पॉसिबल रास्ता निकालता है। इसी दौरान सलिवन कैसिडी और बेंस को सच बता देता है कि उसने हेंड्रिक की पीठ पीछे बेस को मैसेज भेज दिया था। कल सुबह रूटीन कम्युनिकेशन के दौरान उन्हें जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह हेंड्रिक अपने तीनों सबऑर्डिनेट्स को टेलीग्राफ के पास बेसब्री से इंतजार करते हुए देख लेता है। बेंस सब कुछ कबूल कर लेता है और ये सुन के सार्जेंट गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसके एक्शन लेने से पहले टेलीग्राफ पर एक जवाब आता है। जवाब वही मैसेज होता है जो सलिवन ने पिछली रात भेजा था। अब सबको ये समझ आता है कि उनका बेस के साथ काफी पहले से कॉन्टैक्ट टूट चुका है। टेलीग्राफ हर रोज वही नो इवेंट्स मैसेज रिपीट कर रहा था जो सलिवन भेजता था। इस परेशान कर देने वाली सच्चाई के बावजूद हेंड्रिक सबको वापस अपने काम पर लगने का ऑर्डर देता है। एक रात सलिवन बेंस को शिप से वापस आते हुए पकड़ लेता है। दोनों फिर एक साथ बैठकर ड्रिंक्स के दौरान बात करते हैं। बेंस मान लेता है कि वो चुपके से शिप के अंदर जा रहा था और अब उसे यकीन है कि वो उसे ठीक कर सकता है। एस्केप की उम्मीद से एक्साइटेड होकर चलने के लिए मनाता है, लेकिन कैसिडी उस पर विश्वास नहीं करती और सार्जेंट की पीठ पीछे काम करने में हिचकिचाहट महसूस करती है। अगले दिन सलिवन चुपके से बेंस के साथ शिप में घुसकर इंजन ठीक करने के बाद बेंस डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उनका घर लौटने का इकलौता मौका बर्बाद हो चुका था। वो अपना काम करने से मना कर देता है और शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ सलिवन उम्मीद बनाए रखते हुए कैसिडी से कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है
हर एक टेलीग्राफ चैनल को चेक करना जब तक उन्हें कोई काम करने वाला चैनल नहीं मिलता। उन्हें जो भी करना पड़े करना होगा ताकि बाहर की दुनिया से दोबारा संपर्क किया जा सके। दोपहर में सलिवन कुछ खाना लेकर सार्जेंट के पास जाता है और पूछता है कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। हेनरिक बताता है कि जहाज 3 महीने पहले यहाँ आया था, जैसे उसे आना था, भी भीख मांगता रहे कि उसे छोड़ दिया जाए। इसके बाद सलिवन अपना पूरा दिन हर चैनल पर SOS संदेश भेजने में लगा देता है। शाम को कैसिडी उसे अपनी बचपन की एक तस्वीर दिखाती है जिसमें वो अपने परिवार के साथ है। ये फोटो एक बारिश वाले दिन की है जहां सबसे छोटी होने के बावजूद उसके हाथ में सबसे बड़ा छाता है। वो आंसुओं के साथ बताती है कि जब वो स्कूल में थी तब उसके परिवार को दुश्मनों ने मार दिया था। अगली सुबह एक शराब में डूबा और जज्बाती बेंस कैसिडी को कॉम्स रूम में अकेला सोता हुआ पाता है। वो उस पर हमला करता है, ऐसे दिखाता है जैसे वो उसका गलत फायदा उठाना चाहता हो। लेकिन एक मौका देखकर बेंस न्यूक्लियर लॉन्च कीज चुरा लेता है। वादा करता है कि वो उसके हाथ बॉम्ब नहीं लगने देगा। कैसिडी तब समझती है कि उसके पास कीज नहीं है और वो जल्दी से कम्युनिकेशन रूम की तरफ भागती है। वहां उसे सलिवन मिलता है जो एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर रहा था। उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं बचा, इसलिए वो सेंटिनल को उनके साथ उड़ा देना चाहता है। कैसिडी कोशिश करती है समझाने की कि उसके देश के लोग तकलीफ में हैं। कैसिडी कहती है कि उसे उससे झूठ बोलने से नफरत थी, लेकिन सलिवन उसकी बात का विश्वास नहीं करता और एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ब्लास्ट होने के बजाय मशीन एक फनी मैसेज दिखाती है जो बेंस अक्सर रिपीट करता था। वो सेंटिनल को मिलकर बचाएंगे और जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और एक लाइक जरूर दें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।